मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 4 चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। ये आपके मौखिक क्वेश्चन है, इनको लिखना नहीं है। वचन किसे कहते हैं? तो ये वचन मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आपको बताया था कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है? तो एक वचन में शब्द के जिस रूप से संख्या का एक होने का बोध कराता है वो एक वचन है, और शब्द के जिस रूप से बहुवचन होने का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, ये आपका अंतर हो गया एक वचन और बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन बहु, यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो वो एक वचन है, और शब्द से जिस रूप का बहु होने का बोध हो, बहुत से होने का बोध हो, वो बहुवचन कहलाता है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी एक्सप्लेन किया है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कितने प्रकार होते हैं? दो। तो आप दो में टिक करेंगे। ठीक है, 3 और 4, 5 ये सब रॉन्ग है। आप किस में टिक करेंगे? दो में। आदरणीय व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे दिया है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और बहुवचन का, एक वचन का। तो यहाँ पे हम लोग आदरणीय व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे बहुवचन का। वो बाजार जा रहे हैं, प्रधानाध्यापक जी बाजार जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ओके, इनमें से किसका बहुवचन रूप नहीं बनता? यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो किसका बहुवचन शब्द नहीं बनता है? अंडा, अंडा का बन जाएगा अंडे, और मछली का मछलियाँ बन जाएगा, और केला का केले बन जाएगा। यहाँ एक शब्द दिया है दूध, दूध का बहुवचन नहीं बनता है। वो दूध दोनों में बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, एक ही रहता है, दूध ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रिया शब्दों का बहुवचन बनाइए। यहाँ पे क्रिया शब्द दी गई है, उनका बहुवचन बनाना है आपको। तो लाई, लाई का बहुवचन क्या बनाएंगे? लाई का बहुवचन क्रिया यहाँ पे दी गई है लाई। लाई मतलब कोई लड़की है, वो सामान लाई, खिलौना लाई, सब्जी लाई। तो यहाँ पे बहुवचन कैसे बना देंगे? लाई, लाई कर देंगे। ठीक है, माता जी सामान लाई, तो लाई करेंगे, लाई नहीं करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिया। दिया, तो नेक्स्ट दिया है, तो क्या करेंगे? उन्होंने हमें दिए, दिया का दिए हो जाएगा। उन्होंने हमें मिठाई दी, मिठाई दिया, दिया नहीं बोलेंगे, दिए। उन्होंने हमें खिलौने दिए, उन्होंने हमें पैसे दिए। तो यहाँ पे जो है वो बहुवचन यानी रिस्पेक्टिव वाली भावना आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा दिए। ठीक है,
एक्सरसाइज 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं। लाई, लाई के लिए हम लोग बोलेंगे बहुवचन, किसी के लिए रिस्पेक्टिव बोलेंगे तो बोलेंगे लाई, ठीक है। माँ हमारे लिए दूध लाई, ऐसे करके हम लोग सेंटेंस बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि लाई का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया, तो दिया का हो जाएगा दिए। माँ ने पैसे दिए। खोला, खोला का खोले, पिताजी ने दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा गेट खोले, या पिताजी ने बैग खोले, ठीक है। आया, आया का क्या हो जाएगा आए। डॉक्टर साहब आए, ठीक है। गया, गए, भाई जी मार्केट गए, तो यहाँ पे गए हो जाएगा। है का हैं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 एक्सरसाइज। उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। यहाँ एक सेंटेंस दिया है, डॉक्टर रोगी को दवाई देता है, तो यहाँ हम लोग इसके बहुवचन जब किसी को आदर के साथ बोलते हैं तो डॉक्टर रोगी को दवाई देते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटेंस हो जाएगा देते हैं। बच्चा दादाजी के साथ विद्यालय गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन में, बच्चा दादाजी के साथ विद्यालय, तो बच्चा का हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बच्चे दादाजी के साथ विद्यालय गए, ये आपका बहुवचन हो जाएगा सेंटेंस में। डॉक्टर रोगियों को दवाइयाँ देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन में आपको चेंज करना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, डॉक्टर रोगी को दवाई देता है, तो यहाँ पे हो गया था इसका डॉक्टर रोगियों को दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दादाजी, बच्चा दादाजी के साथ विद्यालय गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा उदाहरण के अनुसार बच्चे दादाजी के साथ विद्यालय गए, ठीक है। ओके बच्चों, ये आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। बुक में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना के भेजूँगी, तब आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट करेंगे, ओके।